फ्रेंड, ज्योमेट्री की यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आंकलन, मूल्यांकन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे आंकलन, उसके बाद है मूल्यांकन। और मूल्यांकन का मतलब जो निकल कर आता है दोनों का, ठीक है, सुधार करना, यह हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। सुधार करना आंकलन या मूल्यांकन का एक भाग होता है, ठीक है। और यह 2011 में हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आंकलन होता क्या है, ठीक है। तो आंकलन या मूल्यांकन, ठीक है, दोनों का मतलब सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। और यह आपको कोई नहीं बताएगा कि आंकलन क्या होता है या फिर मूल्यांकन किसे कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका कि आंकलन क्या है। तो इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आंकलन में होता क्या है। तो एक तो आपका सुधार करना होता है या फिर मूल्यांकन में क्या होता है, तो सुधार करना होता है, ठीक है। और आंकलन एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है कि आंकलन जो है वह इससे विद्यार्थी को भी बच्चों को भी और शिक्षकों को भी दोनों को यहाँ क्या मिलता है, प्रतिपुष्टि मीन्स फीडबैक जो हम प्राप्त करते हैं या फिर देते हैं, ठीक है। जो शिक्षक हमें क्या पढ़ाए उसका फीडबैक बच्चों से लिया जाता है कि अच्छा पढ़ाएं या खराब पढ़ाएं, ठीक है। तो यही होता है। तो आपका इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अगला है आपका आंकलन और मूल्यांकन तो हमने देख लिया। अब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मीन्स क्या होता है, सतत मीन्स लगातार, जो बार बार मीन्स हमेशा चलते रहता है, ठीक है, लगातार, ठीक है। अब अगला है व्यापक मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा। व्यापक मीन्स बहुत बड़ा क्षेत्र, व्यापक मीन्स बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है। और अगला है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो शैक्षिक, यह हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसी से, ठीक है। मीन्स शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक मीन्स क्या होता है, सह शैक्षिक में शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। शिक्षा के साथ क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसे कहते हैं क्या, सह शैक्षिक। शिक्षा भी मिल रहा है और साथ साथ बच्चे में व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, उसी को कहते हैं सह शैक्षिक मतलब, ठीक है। अब अगला है, यह आपका पूछा गया नहीं है, ठीक है। यह आपका 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19 तक पूछा गया है। लेकिन यह जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, प्रीवियस पेपर आप निकाल के देख लीजिएगा कि ऑनलाइन जब एग्ज़ाम हुआ है तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वह अधिगम के लिए मूल्यांकन पूछा गया है, अधिगम का मूल्यांकन पूछा गया और अधिगम के रूप में मूल्यांकन पूछा गया है, ठीक है। इससे बहुत कम पूछा गया, लेकिन यह दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आपका है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। यह होता क्या है, तो यह आपका होता है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन से तात्पर्य है कि यह शिक्षा प्राप्ति से पहले, ठीक है, शिक्षा जब प्राप्ति से पहले जो रणनीति तैयार किया जाता है, अर्थात कहने का अर्थ क्या होता है कि बच्चों को क्या और कैसे सिखाया जाए, इसके लिए मूल्यांकन में सुधार किया जाता है। जैसे, और यह जैसे जो एग्जाम्पल दिया गया है वह आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और यह अधिगम के लिए मूल्यांकन का है, ठीक है। तो देखिए, जैसे में एक बावर्ची मीन्स एक जो खाना बनाने वाला बावर्ची होता है उसको क्या कहता है कि एक बावर्ची खाना बनाते समय खाना को क्या कहता है, चखता है। मीन्स खाना कैसा है, मीन्स नून अच्छा से पड़ा है, तेल अच्छा से गया है नहीं है, ठीक है, मसाला है कि या और मिलेगा उसमें। तो यही है कि एक बावर्ची खाना बनाते समय खाना को क्या कहता है, चखता है। तो वह अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, ठीक है। जब एक बावर्ची है, एक मेस खाना बनाने वाला एक बावर्ची है, मेस है, उसको क्या कहते हैं कि जब खाना बनाता है तब वह खाना को क्या करता है, चखता है, ठीक है, कि कैसा टेस्ट है इसका। तो यह क्या हो गया, अधिगम के
लिए मूल्यांकन यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया, हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, अब अगला है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यह क्या है? तो अधिगम का मूल्यांकन से तात्पर्य है कि यह शिक्षा प्राप्ति के बाद, ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। बात यहाँ लिखा गया, बात किया जाता है। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के यह बाद किया जाता है, मीन्स बाद। ठीक है, और उसके यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया कहाँ तक सफल हो पाया, अर्थात बालक में शिक्षण का कितना लाभ ले पाया है। जैसे, और यह जो एग्जाम्पल दिया गया है वह आपका एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2011 में ही पूछा गया। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, एक नाम लड़की है या शिक्षिका है क्रिस्टीना नाम के, ठीक है, वह अपने छात्र को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? क्षेत्र भ्रमण पर, जिसको कहते हैं टूर। ठीक है, और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। मीन्स यहाँ पे कहा गया साफ साफ कि अधिगम का मूल्यांकन मीन्स कब होगा? जब आप किसी भी यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण पर जब, या फिर कहिए तो आपका जो परीक्षा, जो अंतिम परीक्षा लिया जाता है, तो वह क्या होता है? अधिगम का मूल्यांकन हो। जब लास्ट में परीक्षा जो पूरा सिलेबस से लिया जाता है वह अधिगम का मूल्यांकन होता है। उसी तरह क्रिस्टीना है, मिस यहाँ पे शिक्षिका है, वह अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ वह भ्रमण पर चर्चा करती है कि क्या तुमने यह क्षेत्र जो देखा है, जो टूर पर गए हम लोग, क्या क्या हमने देखा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा है। ठीक है, इसके बारे में तुम बताओ। ठीक है, तो यही है अधिगम का मूल्यांकन, और इसी से भी प्रश्न पूछा गया है। और यह जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाएगा अब से। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन को बहुत ही डायरेक्टली रूप से पूछता है। अगला है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ठीक है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन मीन्स यहाँ पे अधिगम में सीखने के रूप में। ठीक है, सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ होता है कि खुद का आंकलन करना। मीन्स बच्चा है वह खुद का आंकलन, मीन्स खुद का सुधार कितना किया गया है, यही अधिगम के रूप में मूल्यांकन। इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन दो आपका इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने यह अभिप्रेरणा का वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से देखिए अभिप्रेरणा का, क्योंकि इसी में अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है, वह मोटिवेशन जो पिछले प्रश्न पत्र जो हल है सीटेट में, ठीक है, पेपर 1, 2 आपका दोनों में मिल जाएगा। 2011 से 2022 तक जो जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वह सभी का आपको सार मिलेगा। ठीक है, कि कैसे प्रश्न अभिप्रेरणा में पूछा जाता है, और आपका थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, पहले थ्योरी, उसके बाद क्या है, हमने बनाया है एक हार्वर्ड गार्डनर पर वीडियो बनाया है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर पर बनाया गया है वीडियो, जिसमें बुद्धि के प्रकार है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के 9 बुद्धियों का यहाँ पे वर्णन किया गया, और आपका जो वीडियो भी फ्री नोट्स मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपका भाषा बुद्धि, तार्किक, गणितीय, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि से क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। ऑनलाइन में यह सब पूछा गया, अंतः व्यक्तित्व यह पूछा गया, और अंतरा व्यक्तित्व, यह तीनों आपका पूछा गया है। ठीक है, और प्राकृतिक पेड़ पौधे जो होता है उस सभी से आपका नोट्स बनाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।